सभी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और व्यूज की शुरुआत करेंगे लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से। जी हां, जिले में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अगर आज की बात करें तो एक ही दिन में 108 कोरोना के मामले सामने आ गए। वहीं अलवर शहर की बात करें तो अलवर में आज दोपहर तक की जारी रिपोर्ट के आधार पर 24 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें से स्कीम नंबर 2 में 1, 60 फीट रोड पर 2, केशव नगर में 1, कालाकुआ सेक्टर में 1, बल्लाना में 1, जनता कॉलोनी में 1, विजयनगर में 1, सोलंकी हॉस्पिटल के पास 1, शिवाजी पार्क में 1, अशोक टाकिस पर 1, मनुमार्ग पर 1, स्कीम नंबर 1 में 1, गायवाला मोहल्ला में 1, बैंक कॉलोनी में 1, अट्टा मंदिर के पीछे 1, जालवाला कुआं पर 1, इंदिरा कॉलोनी में 1, स्कीम नंबर 10 में 1, ब्रह्मचारी मोहल्ला में 1 और जटियाना में 1 मामला सामने आया। बाकी सभी मामले अलवर जिले के भिवाड़ी, बहरोड, नीमराणा, टपूकड़ा, राजगढ़, कठुमर, खेड़ी, किशनगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ में देखने को मिले। अलवर जिले में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सतर्क है। नगर परिषद की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सभी विभागों में कराया गया सैनिटाइजेशन। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कोरोना के फैलाव को देखते हुए कहा कि एक बार सामुदायिक संक्रमण की स्थिति अगर पैदा हो गई तो स्थिति पर प्रशासन के काबू से बाहर हो जाएगी। इस बात को लेकर उन्होंने कलेक्टर के साथ बैठकर बातचीत की और कोविड-19 से निपटने के लिए आगे की रूपरेखा तैयार की। कंटेनमेंट जोन बनाकर कर्फ्यू की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसके लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। हमारी अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है। हालांकि ये बिल्कुल सही है, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग भी हो रही है। प्रशासन के साथ मिलकर एक नक्शा भी पूरा बना लिया है हमने स्थान चिन्हित कर लिए हैं। नगर पालिका से हम लोग बल्लियाँ भी लगवा रहे हैं ताकि हम कंटेनमेंट जोन्स को प्रॉपर कर्फ्यू एरियाज़ की तरह जैसे पहले होता था वैसे हम बंद कर सकें। और आज प्रशासन और पुलिस के द्वारा व्यापार मंडल के साथ मीटिंग भी अभी ली जा रही है। उसमें जो भी निकल के आएगा, चाहे वो टाइम लिमिट हो, चाहे वो जो भी हो, उस तरीके से हम बाज़ारों में भी एक दोबारा से हमें लॉकडाउन जैसी स्थिति का दोबारा करना पड़ेगा, अन्यथा ये इसके संक्रमण को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल में विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अलवर जिला कोचिंग एसोसिएशन का किया गया गठन। इस एसोसिएशन में 1.5 दर्जन कोचिंग संचालक साथ हैं। कोचिंग का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पदाधिकारियों ने दी ये जानकारी। कोरोना के संक्रमण काल के अंदर अभिभावकों तथा छात्रों में एजुकेशन की स्थिति को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, साथ में जो ऑनलाइन क्लासेज को लेकर भ्रम की स्थिति है, उसके प्रति अवेयरनेस डेवलप करने के लिए हम सभी कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेप उठाया है पेरेंट्स को और अभिभावकों को अवेयर करने के लिए। इसके लिए मीडिया का हम सपोर्ट पूरी तरह से चाहते हैं ताकि विद्यार्थी भ्रम के साथ शिक्षा को प्राप्त ना करें। वो यह मानिए कि स्कूल बंद हुए हैं, वो माना ठीक है, आने के लिए स्कूल बंद हुए हैं, आने के लिए कोचिंग्स बंद हुई हैं, लेकिन एजुकेशन किसी भी तरीके से बंद नहीं हुई है। शहर सहित जिले भर में संक्रमण के रोगी विस्फोटक रूप से बाहर निकल रहे हैं। शहर ने अब तक लगभग 400 का आंकड़ा इस मामले में पार कर लिया है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को बैरिकेड्स लगाकर रोका जा रहा है। 40 स्थानों पर प्रशासन ने अब तक बैरिकेड्स लगा दिए हैं। व्यापार महासंघ की ओर से 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहने और सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने की घोषणा के बाद व्यापारियों को इस घोषणा का कोई लाभ नजर नहीं आ रहा। व्यापारियों ने कहा कि पूरी तरह से कर्फ्यू के रूप में लॉकडाउन दोबारा लगाया जाए। 2 दिन व्यापार बंद करने से और व्यापार का समय कम करने से नहीं रुक पाएगा कोरोना संक्रमण। शहर में लगातार कोरोना संक्रमित रोगी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इधर व्यापार मंडल की ओर से अभी जो घोषणा की गई है उसमें सोमवार और मंगलवार को पूरी तरह दुकान बंद रहेंगी और सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। तो हम लोग जानेंगे कि दुकानदार कितना प्रभावित होगा। क्या लग रहा है आपको कि कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज से? क्या कोरोना संक्रमण रुकेगा इस चीज से? नहीं सर, हमें तो लगता नहीं है इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि 6 बजे बाद कोरोना अपने घर चला जाएगा। बिल्कुल, वो तो होना होगा तो जब भी आएगा। तो सर हमको तो इससे कुछ बेनिफिट लग नहीं रहा कि 10 से 6 का कुछ। क्या मांग रहे हो आप कि ये संक्रमण किस तरीके से रुक सकता है? सर ये तो यह हो कि पूरी तरह से 15 दिन या 30 दिन जितने भी दिन का लॉकडाउन हो या तो वो हो, ऐसा तो कुछ फायदा नहीं है। इससे तो हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल।
आप बताइए क्या कितना काम प्रभावित हो रहा है आप लोगों का? सर काम तो सर हफ्ते भर में 4 दिन का काम तो जाहिर है। सैटरडे संडे तो वैसे ही काम हल्का होता है मार्केट में। मंडे ट्यूसडे जो ये कर रहे हैं लॉकडाउन उस दिन काम होता है, 4 दिन 3 दिन में काम करना होता है। बिल्कुल। अब ये कि इसको 10 से 6 करने से क्या है कि लॉकडाउन वो अपना कोरोना कौन सा खत्म हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये क्या तो अपना काम कर ही रहा है कोरोना, ये तो जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात कैसे पहुंचाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण रुकेगा? यदि प्रशासन को कोरोना को रोकना ही है तो पूरे पहले किस तरह पूर्ण लॉकडाउन किया जाए, 15 दिन का 20 दिन का जितना भी टाइम लेना चाहती है गवर्नमेंट, उसी हिसाब से काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 दिन कर लिया तो मार्केट में बुधवार को भी आदमी निकलेगा। आदमी तो डेली बाहर निकल ही रहा है पब्लिक तो वो तो संक्रमण फैल ही रहा है। 15 दिन इसको रोक के 20 दिन जो भी सरकार करती है उसी टाइम में इसको देखे कि कितना बढ़ रहा है कितना नहीं घट रहा है। जो पहले बंद किया तो उसी तरह से 15 दिन बंद करे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी रुक पाएगा। बिल्कुल सर, तभी ये नहीं तो ये डिस्टर्बेंस है मार्केट में। हम काम करने हम 3 दिन निकल भी रहे हैं और काम भी नहीं कर पा रहे तो उससे आदमी पजल डोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने कि दुकानदार भी ये मान रहे हैं कि ये घोषणा जो है उसका कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ मैं रूपक शर्मा, माध्यम टीवी अलवर। वहीं अलवर हलवाई एसोसिएशन और कचौरी समोसे बेचने वाले लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कोरोना महामारी के दौरान बाजार के समय में किए गए बदलाव को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इन लोगों का कहना है कि अगर सुबह 10 बजे दुकान खोलेंगे तो उन्हें परेशानी होगी, वहीं 10 बजे बाद कोई कचौरी समोसे का नाश्ता भी नहीं करेगा। मैं रामलाल सैनी, नंदा जी स्वीट से। दरअसल क्या है, हमारा काम ही 10 बजे तक का होता है नाश्ते का। हम जलेबी बनाते हैं, 10 बजे तक बनाते हैं। 10 बजे अगर हम दुकान लगाएंगे तो 1 घंटा तो दुकान लगाने में लग जाएगा, 11 बज जाएगा। और 11 बजे बाद नाश्ते का कोई टाइम नहीं होता है जी। तो हमारा निवेदन ये है कि सुबह हमारे 6 बजे से शाम को चाहे जल्दी 6 बजे चाहे 5 बजे कर दिया जाए, सुबह टाइम 6 बजे के रखा जाए। धन्यवाद। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। प्रयास फाउंडेशन की ओर से सेफ्टी किट का किया गया वितरण। फाउंडेशन के अध्यक्ष सचिन तिवारी ने कहा कि शहर में कोरोना महामारी के लगातार बढ़ावे को लेकर मास्क और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जा रही है और इसी के चलते सैनिटाइजर्स भी वितरित किए जा रहे हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड आयुर्वेदिक काढ़े का लोगों को कराया जा रहा है सेवन। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने गाड़ी की बैटरी खोलकर ले जाने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से 2 बैटरी की बरामद। थानाधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि बैटरी चोरी मामले में सिरमौली गांव निवासी आसफ खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बैटरी सहित एक बाइक बरामद की गई है। कल दिनांक 13 तारीख को थाने पर साकिर पुत्र अब्दुल खान निवासी ककराली सदर ने रिपोर्ट दी कि मेरा ट्रक मत्स्य कुल जो कोचिंग सेंटर है उसके सामने खड़ा था और सुबह सिरमौली का आसफ खान मोटरसाइकिल पे आया और बैटरी चोरी करके ले गया। इससे पहले भी मेरी यहाँ ट्रक खड़े हुए की बैटरी चोरी हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आज भोलाराम एएसआई और लक्ष्मण एएसआई की टीम द्वारा ये आसफ पुत्र पन्नी निवासी सिरमौली को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से जो कल चोरी गई थी वो बैटरी और इससे पहले जो चोरी गई थी वो बैटरी 2 बैटरी बरामद की गई है। टाइगर फोर्स अलवर की ओर से रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। इस शिविर में 51 यूनिट रक्तदान का रखा गया लक्ष्य। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर युवाओं के इस प्रयास की सराहना की। टाइगर फोर्स द्वारा आज ये रक्तदान शिविर रखा गया है और पूर्व में भी ये समाज के स्तर पर इस तरह के आयोजन करते रहे हैं। मैं इन युवाओं का हौसला अफजाई के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। ये इस तरह के सराहनीय कार्य करते रहें और समाज में एक नई सोच कायम रखें कि रक्तदान के लोगों से जो एक हिचक है कि रक्तदान करने से कुछ होता है, इन लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म किया है। तुरेड़ा गांव से बाजार में कपड़े खरीदने आए एक बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से 2 महिलाओं ने 4200 रुपए पार कर लिए। बुजुर्ग के शोर मचाने पर महिलाओं को बाजार के दुकानदारों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। जेब से निकाले गए 4200 रुपए महिलाओं के पास से बरामद हुए, जिसे बुजुर्ग को वापस लौटाया गया। भाई साहब, मैं कपड़ान के लिए आया
तो ऊपर दुकान पे चढ़ रहा। कौन सी जगह? ये राजेश की दुकान है, कौन से नंबर दुकान का नंबर जानो ना है, वह सेठ रहा। तो मैं चढ़ो, जब गली सेवा में चढ़ो तो हूँ नहीं, ये जम लगा दोनों जनी खड़ी। जब ये न कोई और निकलन दे रही न कुछ कोई कर रही, तो जब ये बच के गड़ाई कि मेरा पैर दबो, हाथ जरूर मेरे ही पता पड़ो मेरे शरीर को। तो मैंने बढ़ से मेरे बहम गयो, मैंने पैसा संभाला, तो पैसा निकाला, तो मैंने पैसा देखा, मेरा पैसा भाई पैसा निकल कर 150 आर नीचे कही। कितने पैसे थे आपके पास? 4200 रुपया गया मेरा, क्यों झूठ बुलवा। वहीं बहरोड में बाइक चोरी का आरोपी संतरी को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को थाने के बाहर से पकड़ा। थाना प्रभारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि बाइक चोरी के शक में युवक को पूछताछ के लिए लाया गया था और उसी दौरान संतरी को धक्का देकर आरोपी हुआ फरार। कस्बे में कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात बढ़ी थी, तो पुराने चालान शुदा अपराधियों को मिला के पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान मोहन उर्फ मनमोहन, ये महाराजावास का रहने वाला है, इसको लाके पूछताछ की तो इसने टॉयलेट का बहाना करके संतरी के धक्का देके जैसे ये भागा, स्टाफ ने पीछा करके इसको पकड़ लिया और वापस लाके हमने पूछताछ की तो इसने 11-12 की रात्रि को कस्बा बहरोड से एक मोटरसाइकिल चोरी करना की वारदात कबूली की है, जिसमें इसके साथ में अजय वाल्मीकि भी साथ था, उसको भी हम लिए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया हमने और मोटरसाइकिल बरामद किया। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में निकले, लेकिन निकलें तो मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।